डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर नए हैं तो न्यू अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से संबंधित सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। इनको देखकर याद कर लीजिए और फ़ायदा उठाइए। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98%। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 100%। इसका डी आंसर सही है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन प्रेरण। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। कम वोल्टेज को अधिक करता है, अधिक वोल्टेज को कम करता है। इसका बी आंसर सही है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर कार्य करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। डीसी पर अगर ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर इनपुट सप्लाई से संयोजित बाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी कंपाउंड कोई भी। ट्रांसफार्मर में इनपुट में जो सप्लाई देते हैं बाइंडिंग में, प्राइमरी बाइंडिंग होती है। आउटपुट जिस बाइंडिंग से लेते हैं वो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो इसका ए आंसर सही है। एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक बाइंडिंग होती है और ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य फेज अंतर होता है 180 डिग्री का। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किन लॉसेस को जानने के लिए किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट आयरन लॉस को जानने के लिए किया जाता है। बी आंसर इसका सही है। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस की जांच किस टेस्ट के द्वारा होती है? शॉर्ट सर्किट के द्वारा कॉपर लॉस की जांच की जाती है। इसका ए आंसर सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती है स्टार में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा से जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार से जोड़ते हैं। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में पहले कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में पहले प्राइमरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ट्रांसफार्मर की बुशिंग किस चीज़ की बनाई जाती है? ट्रांसफार्मर की बुशिंग बेकेलाइट की बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर प्राप्त वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी मूल फ्रिक्वेंसी की होती है, दुगनी, आधी, बराबर या बहुत कम। ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्रिक्वेंसी इक्वल यानी बराबर रहेगी। सी आंसर इसका सही है। एक ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति नियत रहती है? एक ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस जो होता है स्थिर रहता है, आयरन लॉस बदलता नहीं है। ट्रांसफार्मर के बुश किस पदार्थ के बने होते हैं? ट्रांसफार्मर के बुश पोर्सिलीन के बने होते हैं। ट्रांसफार्मर के उपयोग से निम्न का मान बदला जा सकता है। वोल्टेज का मान ट्रांसफार्मर के में वोल्टेज को बदला जा सकता है। एक ट्रांसफार्मर में कोर के समीप वाली वाइंडिंग क्या कहलाती है? कोर के समीप वाली वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्नों का अनुपात कहलाता है ट्रांसफार्मर रेशियो, NS/NP बराबर BS/BP। एक ट्रांसफार्मर ब्रीदर का कार्य क्या होता है? नमी को कम करना। ट्रांसफार्मर ब्रीदर का काम है नमी को कम करना। सी आंसर इसका सही है।